बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप अपने सामने मज़ार देख रहे हैं, ये मुसलमानों के मशहूर कमांडर और जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद का मज़ार है। हज़रत खालिद बिन वलीद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और वो दुनिया के उन चंद कमांडरों में से एक हैं कि जिन्होंने मैदान जंग में कभी भी शिकस्त नहीं खाई और थोड़ी तादाद में होने के बावजूद भी अपनी हिकमत अमली से मुखालिफ फौज की लाखों की तादाद को धूल चटा दी और जंग जीत ली। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कई जंगों में अपनी बहादुरी और जो उनकी निडरपन था उसका मुजाहरा किया और मुसलमानों को कई जंगों में फतह याब करवाने में अपना अहम किरदार अदा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद के यूं तो कई वाक़यात मशहूर हैं जिनको पढ़कर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है, तो उन्हीं चंद वाक़यात में से एक वाक़या जो है हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क शाम में एक जंग के दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक छोटे से इलाके को फतह कर लिया और मुसलमान फ़ौज जो थी वो उस इलाके पर काबिज़ हो गई। उस इलाके में ईसाइयों की कसरत थी और ये बाज़ंतीन एम्पायर का एक इलाका था। बाज़ंतीन एम्पायर जो थी ये तकरीबन 2200 साल तक कायम रही और इसको जो है उस्मानी तुर्क खलीफा मोहम्मद ने फतह किया था और ख़त्म किया था। तो उस इलाके में जो पादरी थे उनका एक बुत था जो मुकम्मल तौर पर सोने से बना गया था और चूंकि मुसलमानों का हर जंग में ये शेवा रहा है कि वो किसी भी जंग में अगर वो जीत जाते हैं तो ना तो वो बूढ़ों को कुछ कहते हैं, ना बच्चों को, और ना ही जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद करते हैं और ना ही उनके मजहबी मकामात को वो तोड़ते हैं। तो एक रात जो वहाँ का ईसाई पादरी था वो रोता हुआ और हाँफता काँपता हज़रत खालिद बिन वलीद की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने ये शिकवा किया कि आप और जो आपका इस्लाम है वो तो ये कहता है कि हम अपने मफतूह इलाके में किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं देते, हत्ता कि जो अगर हमारे मुखालिफ मज़ाहिब के लोग हैं हम उनको की भी इज़्ज़त करते हैं और वो अपने मज़हब में और उनकी जो इबादत होती हैं उनको अदा करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। लेकिन जो है आपके सिपाहियों में से एक ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि भाई पादरी बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि जो है तुम रो भी रहे हो और तुम मुझसे इस किस्म की शिकायत कर रहे हो। बतौर मुसलमान जो है मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरी फ़ौज का कोई भी सिपाही जो है तुम्हारे किसी भी मजहबी मकाम को 1% भी गज़ांद नहीं पहुँचाएगा। लेकिन पादरी बोला कि ऐसा नहीं है, हमारे जो गिरजाघर है उसमें हमने एक बुत रखा हुआ है जिसके आगे हम झुकते हैं और उसकी हम इबादत करते हैं और वो जो बुत है वो सोने से बना हुआ है। लेकिन कल रात जब आप लोगों ने हमला किया और हमारे इलाकों को आपने फतह किया, तो जब आपकी फ़ौज चर्च में दाखिल हुई और जब वो वापस गई तो उसी दौरान जब मैं इबादत करने के लिए गया तो मैंने देखा कि हमारा जो बुत है उसकी जो नाक है वो गायब है। मतलब कि आपकी फ़ौज में से किसी एक ने जो है हमारा जो बुत है उसकी तौहीन की है और उसकी जो नाक है वो काट दी है। और बतौर जो है पैरोकार जो है हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम जिसको मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, कोई उसके साथ इस किस्म का सलूक रवा रखे। तो ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि पहली बात तो ये कि हमारी फ़ौज में कोई ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन चलो अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया है तो चूंकि मैं इस फ़ौज का कमांडर हूँ, मैं इस फ़ौज का सरबराह हूँ, लिहाजा तुम ऐसा करो कि तुम अपने बुत की नाक को काटने की बजाय तुम जो है मेरी नाक काट लो। इस तरह जो है तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अभी उन्होंने ये बात की थी कि पीछे 2 बंदे और दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो नाक है वो हमने काटी है, लिहाजा आप हमारी जो नाक है वो काट दें। उनके पीछे 4 बंदे और आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमने काटी है, हमारा जो है मतलब आप नाक काट। हत्ता कि जो पूरी फ़ौज थी वो सब बार बार ये कहने लगे कि हमने नाक काटी है, लिहाजा जो नाक है वो आप हमारी उसके बदले में काट लें। तो ये देखकर जो वो ईसाई पादरी था वो बहुत हैरान हो गया और उसने एक तारीखी फ़िक्रा कहा कि सबसे ज़्यादा तो काबिल तहसीन वो पैगंबर है कि जिन्होंने इन मुसलमानों को इतनी ज़्यादा तालीम दी है और इनको इतना ज़्यादा इखलाक का उसने दर्स दिया है
कि वो एक से बढ़कर एक जो है अपने किसी भाई को तकलीफ में नहीं देख सकते, और वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि भाई आप हमारे भाई को छोड़ दो और उसके बदले जो है आप हमारे साथ जो करना है आप वो कर लो। और काबिल तहसीन ये इनका मुसलमान कमांडर है कि जिसने फातेह होते हुए भी जो है अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, और हालांकि इसका कसूर नहीं भी था, लेकिन जो है उसने ये सारा कसूर, सारा जो इल्ज़ाम है अपने सर पर ले लिया और अपनी नाक जो है उसने आगे पेश कर दी। और उससे बढ़कर जो ये काबिल तहसीन ये सारे सिपाही हैं कि जो अपने कमांडर की और अपने दूसरे भाइयों की जो है वो उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकते, और वो एक से बढ़कर एक जो है अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो अगर किसी कौम का और किसी फ़ौज का ये हाल है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा इत्तेफाक है, हमदर्दी है, तो इस फ़ौज को जो है दुनिया की कोई भी कौम, कोई भी बड़ी से बड़ी फ़ौज शिकस्त नहीं दे सकती। और उन्होंने हर खालिद से कहा कि मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी ज़ेर क़यादत तुम जहाँ पर भी जाओगे अपनी जो तुम फतह के तुम झंडे गाड़ोगे। और हुआ भी वही कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने कभी भी किसी जंग में शिकस्त जो है वो नहीं खाई। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, कुछ लोग कहते हैं कि जो इस्लाम है वो सिर्फ तलवारों से फैला है। ये भी सच है कि सूरत तौबा में अल्लाह फरमाते हैं कि आज जन्नत तौबा तातमुल अलाम की जो जन्नत है वो तलवारों के साए में है। लेकिन इस्लाम जो है वो खाली तलवारों से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम जो है वो खुश अखलाकी और हुस्न सलूक से भी फैला है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बाअमल मुसलमान बनाने की तौफीक दे कि जिसे देख कर कि हमें देख कर जो कुफार हैं वो भी मुतासिर हों, और वो भी जो है अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हुए सीधे रास्ते पर आ जाएं और वो मुसलमान हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।